हेलो फ्रेंड्स, अनिरुद्ध डिजिटल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें ये कौन से फॉन्ट है 16 फॉन्ट्स जो एवरी ग्राफिक डिजाइनर को ये पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे ये एरियल फॉन्ट्स है, फिर रोबोटो फॉन्ट्स है, हेल्वेटिका फॉन्ट्स है। ये बेसिक फॉन्ट है, पर अगर ये फॉन्ट आपको कौन से फॉन्ट कैसे है वो पता करने के लिए आपको देखो, इसमें एरियल में ए ऐसा आता है और रोबोटो में ए ऐसा आता है और हेल्वेटिका ए ऐसा होता है। तो ये सब जो बेसिक फॉन्ट है, तो ऐसे आपको पता चलेगा कि एरियल फॉन्ट ऐसे होते हैं, फिर रोबोटो फॉन्ट ऐसे होते हैं, फिर हेल्वेटिका में ए ऐसा होता है। तो आपको इससे वो पता चल जाएगा कि ये बेसिक फॉन्ट है, एरियल, हेल्वेटिका, रोबोटो। फिर आप ओपन सेंस भी देखोगे तो उसमें ए देखो ऐसा है, तो इसका ए और ये ए कैसा है, वो ये ए से ही मोस्ट ऑफ आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से फॉन्ट है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कैलिब्री फॉन्ट। कैलिब्री फॉन्ट में आप ये ए को देखोगे तो कैलिब्री में फॉन्ट ऐसे है। इसका ए देखोगे तो आप देखोगे ये राउंडेड है, यहाँ पे इसकी जो कॉर्नर है वो शार्प है। तो ये सब बेसिक फॉन्ट है जो आपको एज अ ग्राफिक डिजाइनर पता होने चाहिए कि ये तो एरियल फॉन्ट है, ये रोबोटो फॉन्ट है, फिर हेल्वेटिका है, ओपन सेंस है। तो हमें ये सब बेसिक फॉन्ट है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ये सब फॉन्ट आपको दिए हैं जो आप इंस्टॉल अपने पीसी में कर सकते हो। आज हम सीखेंगे कि ये फॉन्ट की मदद से हम ऐसे लोगो कैसे बनाएंगे। फिर ये फॉन्ट है तो एज अ हमारे पास अगर कोई इमेज है तो ये फॉन्ट कौन से फॉन्ट है वो कैसे हम देखेंगे। तो ये सब आज आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे। इसके बाद हम ये जो फॉन्ट में इफ़ेक्ट है ये हम सीखेंगे अपने अगले वीडियो में। फिर ये जो कौन कौन से फॉन्ट है ये सब हम सीखेंगे कि ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये फॉन्ट कौन से वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं स्टारबक्स का लोगो। उसके बाद के वीडियो में हम सीखेंगे कि ये फॉन्ट कौन से है और फिर ये डिज़ाइन हम करेंगे। और ये दो डिज़ाइन फिनिश होने के बाद मैं आपको ये फॉन्ट, ये देखो, आप अगर इसका ये फॉन्ट देख के ही आपको पता हो जाना चाहिए कि जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था कि ये एजेंसी एफबी फॉन्ट ऐसे होते हैं जो बेसिक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे, एजेंसी एफबी फॉन्ट, ठीक है, एजेंसी। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बोल्ड दिखते हैं तो फिर हमने ये बोल्ड सिलेक्ट करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे रख के इसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये यही फॉन्ट है। तो बेसिक फॉन्ट अगर आपको पता हो गए तो आप तुरंत ही ऐसे जो फॉन्ट है जो तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं स्टारबक्स का लोगो। तो मैंने कंट्रोल एन किया, इसी में ही हम यूज कर लेंगे। तो हमने शिफ्ट एन किया और इसकी कॉपी के लिए अल्टर शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करना है। ठीक है, फिर ये अभी इसके लिए इसको हम डिलीट करते हैं, फिर इसको हम लॉक करेंगे। ठीक है, तो स्टारबक्स के लोगो में अब हम स्टार बॉक्स का लोगो शुरू करते हैं। तो स्टारबक्स के लोगो में ये पहले आप देखोगे तो ये सर्कल है, तो हम सबसे पहले ये सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल बनाने के लिए हमने एक्सलिप्स लिया और ये जो स्ट्रोक है इसको हम ऑरेंज कर देंगे और इसका कलर मोड CMYK है, तो यहाँ से हम इसको CMYK यूज करेंगे। इसको मैंने, इसकी स्ट्रोक जो आती है ये वाली, इसको हम 0.5 कर देंगे और यहाँ से हमने एक सर्कल बनाना शुरू कर दिया। ये सर्कल की विड्थ और हाइट सेम है, तो मैं शिफ्ट पकड़ के ये इसकी साइज को चेंज करता हूँ तो ये सभी जगह से सेम हो जाए। फिर इसके लिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ये यहाँ से सेट हो गया और इसके लिए हमें शिफ्ट पकड़ के अभी ये नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आप अब देखोगे तो ये सभी जगह से सेम हो गया। तो अब हम इसका जो वाइट पार्ट है वो ड्रॉ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू को ऑन कर दिया, इसको अंदर लेना है। ठीक है, ये सेंटर में रखेंगे उसको और उसको आउटलाइन थिक कर देंगे तो ये वाइट कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए
और इसकी ऐसे विड्थ हम बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसको और सेट करना है तो शिफ्ट और अल्टर प्रेस करके हम ऐसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये वाला ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए भी आप ऑफसेट पाथ या फिर अल्ट और शिफ्ट प्रेस करके भी ऐसे ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो इसकी एक पहले कॉपी लेंगे और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, ये हो गया। अब इसके बाद हम ये जो फॉन्ट यहाँ पे है तो इसके लिए एक पाथ यूज करेंगे और इस पाथ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो ये जो राउंड में है ऐसा दिखेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखोगे तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे सब अलग अलग ऑप्शन दिए हैं टेक्स्ट के लिए, तो हम आज ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे टाइप ऑन द पाथ टूल, यानी कि कोई पाथ है उस पे आपको कुछ टेक्स्ट करना है तो ये आप ये यूज करोगे। तो आप यहाँ पे ये देखोगे तो ये सर्कल में है ऐसे और ये भी सर्कल में है, तो ये दोनों फॉन्ट लिखने के लिए हम ये दो सर्कल बना देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसको हम यहाँ से यहाँ तक, और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसका यहाँ से। तो ये जो दो पाथ है इस पे हम ये टेक्स्ट लिखेंगे। देखो और भी छोटा करने पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एस थोड़ा यहाँ पे है, बाद में इसको भी सेट कर सकते हैं। तो अब हम जो इसका जो सिंपल फॉन्ट है ये, तो ये फॉन्ट हम लिखना शुरू करते हैं। इस पे ये मैंने यूज किया है टाइप ऑन पाथ और यहाँ से लिखना है तो सिर्फ स्टार बॉक्स कैप्स लॉक ऑन की है मैंने, स्टार BUCKS, ठीक है। अब इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की साइन होती है वो यूज करोगे तो इससे बड़ा होगा, या फिर आपको यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हो। ये दो ऑप्शन है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको हो सके उतने शॉर्टकट की यूज करना है, तो आपसे उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब इसको हम इसका जो फॉन्ट है वो है सांतारा ब्लैक्स, ठीक है। इसको सेंटर में लाने के लिए हम ये क्लिक करेंगे। उसके बाद आप वी प्रेस करोगे तो इसको ये जो लाइन है ना इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना, यहाँ तक लाना है, और ये जो लाइन है इसको यहाँ तक लाना है। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो लाइन है ये दोनों लाइन इसको यहाँ पे और ये जो लाइन है इसको यहाँ पे, तो ये दो लाइन यहाँ पे लाएंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद आपको इसकी फॉन्ट की साइज बढ़ानी है तो इससे आप इसकी फॉन्ट बढ़ा सकते हो। और अब आप क्या करोगे कि ये जो पहला और लास्ट वाला ये जो दो फॉन्ट हैं वो उसको मैच करना है, और उसके बाद हम ये कॉपी वाला है वो लिखेंगे। तो इसकी हम एक कॉपी लेंगे और उसके बाद इसका सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट। अब आप ये देखोगे तो हमें ये यहाँ पे लाना है, तो इसको यहाँ से ऊपर ले जाएंगे यहाँ तक, और ये जो लाइन है इसको यहाँ से यहाँ तक। पर अब आप देखोगे तो ये फॉन्ट यहाँ पे है, पर ऐसा नहीं चाहिए, अब इसको अंदर की साइड चाहिए। तो इसके लिए आप ये जो लाइन है ना इसको पकड़ के अंदर ला सकते हो। तो देखो ये अंदर आ गई। अब इसको सिलेक्ट करके हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉन्ट की साइज है वही फॉन्ट साइज यहाँ पे रहेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद ये स्टार है तो स्टार के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए अभी के लिए आप देखोगे तो ये यहाँ तक है, तो ये जो 5 है इसका हम 7 करेंगे और इसको हम यहाँ पे ही सेंटर में रखेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है। 0.5 कर दें तो अभी ये ठीक लग रहा है। तो इसकी कॉपी को हम यहाँ से यहाँ तक रख देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पहला बाहर वाला है वो रेडियस है और इसके बाद ये अंदर है ये रेडियस है, ये दो से वो सेट होगा। और ये 5 पॉइंट जो साइड्स है ना यहाँ पे जितनी साइड होती है वो यहाँ पे लिए है वो स्टार के लिए।
तो ये डिज़ाइन के लिए अब हम क्या करेंगे, हम ये जो पेन टूल से हमने बना, अब ये हो जाने के बाद हम ये शुरू करेंगे। तो इसमें क्या है, हमारे पास सबसे पहले ये सर्कल है, तो हम एक सर्कल बना देंगे। तो इसको इसके सेंटर में रखना है, ठीक है। ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल वाई करेंगे, और ये सर्कल और ये सर्कल, तो इसको इससे सेंटर में और बॉटम अलाइन। तो ये ऐसे इसके लिए हमें अल्ट से ये सिलेक्ट करने का, तो इससे अल्ट सिलेक्ट करने का, इससे क्या होगा कि ये सर्कल नहीं हिलेगा, सिर्फ यही हिलेगा। अब आप देखोगे तो ये सर्कल फिक्स हो गया, और ये छोटा वाला सर्कल है वो मूवमेंट कर रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये हो गया है। अब हम ये लाइन है फटाफट ड्रॉ कर देंगे। पी टूल लिया, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको यहाँ से, और ये जो है इसको सिलेक्ट करके हम ऐसे कर देंगे। इसको छोटा करेंगे, या फिर आप फिर से ड्रॉ भी कर सकते हो, या फिर ऐसे नोड से वो उसको सेट भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। अब ये जो है वो लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाली लाइन है, इसको ऐसे छोटा करेंगे, ये एडजस्ट हो गया। अब इसको छोड़ा ऐसे। अब ये जो लाइन है ना यहाँ से कट है, तो इसके लिए हम प्लस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक रखेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो गई। अभी ये लाइन, तो इसको हम हाफ ड्रॉ करेंगे और हाफ को रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए कंट्रोल आर, रूलर लाए हम, और इसको हम सेंटर से ऐसा कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ से सब देख सकते हो, देखो हम ऐसे सेंटर में रख देंगे, ठीक है। अब ये जो हाफ है वो ड्रॉ करेंगे, पेन टूल से लिया मैंने, तो ये सर्कल ही है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है, ये हो गया। आई ड्रॉपर लिया और इसकी सेम ये कर दी 0.5, ठीक है। तो ये हाफ हो गया। इसको हम, ये जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक ऐसी है, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ ही कर देते हैं। पी टूल लिया मैंने, और यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे, ये ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब हम ये जो पार्ट है वो ले लेते हैं, इससे वो कट कर देंगे, इससे इतना, और ये जो है ना ये सर्कल में ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक, और इसको ऐसा कर दिया है, ठीक है। और ये जो आइज है इसके लिए हम इतना, और ये ऐसा, ये आइज है तो हम ऐसे सेट कर देंगे, ठीक है। इसको तो ड्रॉ ही कर देते हैं, इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे।
अब इसको भी यहाँ से यहाँ तक और इसको हम कर्व कर देंगे। तो ये सिलेक्ट किया, ये डॉट को सिलेक्ट करने का और इसको ऐसे घुमा देने का। ठीक है, अब ये दोनों को हम ऐसे सेट कर देंगे। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट पाथ फाइंडर में जाएंगे, इसको ट्रिम करेंगे, उसके बाद ये पार्ट को इसमें से ट्रिम करेंगे, तो हमारा ये पार्ट हो गया। ठीक है, और ये लाइन अभी के लिए नहीं चाहिए तो हमने ये लाइन डिलीट कर दी। ठीक है, ये दो हो गया। अब ये जो आउटलाइन है इसको सेट कर देंगे। इस ये दोनों को सेट करने के लिए हमने ये लाइन सिलेक्ट की, स्ट्रोक में गए और ये ऐसा है। ठीक है, तो इसको बड़ा करेंगे। देखो अभी ये यहाँ से ठीक है, तो हमने ऐसा किया, अभी इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ाते हैं। ठीक है, ए टूल लिया मैंने, देखो ए टूल लिया। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं और इसको और बड़ा करते हैं। ठीक है, 6 रखा है, 6 दिया, इसको यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ से वो बड़ा है, तो इसके लिए हम ये वाला जो है विथ टूल शिफ्ट डब्ल्यू करके भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पर। और ये बहुत बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा छोटा कर दें। ठीक है, हो गया। अब ऐसे ही आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ और इसको यहाँ से और बड़ा, इसको यहाँ से ही बड़ा करते हैं। ठीक है, देखो हो गया। ऐसे ही आप इसको यहाँ से बड़ा करते हैं, इसको आप यहाँ सिलेक्ट करोगे तो इससे बड़ा होगा। देखो हो गया। अब ऐसे ही आप इसको यहाँ से, पर देखो इससे करने से क्या होगा, ये ऐसा हो जाता है, तो हम इसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसको घुमा देंगे। ठीक है, वैसे ही आप इसको पहले ये वाला यूज़ करोगे। ठीक है, ऐसे ही इसको सिलेक्ट करके ये वाला और इसको घुमाने का। अब ये हो जाने के बाद ही हम इसका शिफ्ट डब्ल्यू विथ टूल यूज़ करेंगे। देखो यहाँ से हो गया, ये ठीक है। चलो अभी इसको इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी ये ऐसा करने के लिए यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक है, किया, शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करोगे तो ये, इसको पहले एंटर करेंगे, एंटर किया, शिफ्ट डब्ल्यू लिया और इसको थोड़ा बड़ा किया। ठीक है, अब ये जो है ना, इसको हम यहाँ से ऐसे बना देंगे, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जितनी भी आउटलाइन है, ये जो लाइन है उसको अल्टर ओ एफ स्ट्रोक को आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया। उसके बाद अगर वाई करेंगे तो हमें ये पार्ट भी ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट एक्स करोगे तो फिल का आउटलाइन हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ पे शिफ्ट सी, तो ऐसे वो घुमा पाओगे। ठीक है, अब इसको और इसको वेल्ड कर देंगे। उसके बाद जो, देखो मैं बताता हूँ, वेल्ड किया। अब ये जो यहाँ पे ऐसा जो दिख रहा है ना, इसको सेट करेंगे, तो प्लस यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सबको माइनस से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और इसको माइनस, हो गया। कंट्रोल वाई और शिफ्ट एक्स करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वाइट पार्ट है उसको ड्रॉ करेंगे। ये वाइट पार्ट हो जाने के बाद हम ये सबको रिफ्लेक्ट कर देंगे बाद में। ठीक है, अब पी टूल लिया मैंने फटाफट, और ये एक ट्राइंगल है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ। ठीक है, शिफ्ट एक्स आउटलाइन में कन्वर्ट किया। आप वो स्टार से भी ले सकते हो, पर मैं ये साथ में ही ले लेता हूँ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब इसमें से इसको कट करेंगे, इसके लिए मैं ये बाहर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक और ये सेंटर। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो हम इसको ट्रिम कर ही देते हैं, इसको सिलेक्ट करके ये वाला यूज़ करेंगे।
तो अभी वो नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पे है, तो इसको बाहर रखेंगे तो ही वो वहाँ पे वो ट्रिम होगा। देखो ठीक है। और ये दोनों को सिलेक्ट किया और ये कर दिया। ये अभी है ना आउटलाइन भी सिलेक्ट हो रही है, तो ये जो सिलेक्ट ना हो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। गाइड को लॉक कर दें ना। देखो कुछ सिलेक्ट नहीं रखने का, राइट क्लिक लॉक गाइड। अब ये दोनों को सिलेक्ट करके ये, पर इसको हमें अभी ऊपर लाना है, तो वो हो जाएगा। ऊपर लाने के लिए क्या करना है, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ था। शिफ्ट एक्स, शिफ्ट एक्स किया, ठीक है। और इसको शिफ्ट एक्स, ये इसके पीछे है, अगर इसके पीछे ऐसा करेंगे तो ये ऐसा होगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए, जो कट करना है उसको टॉप में रखना है। जब भी हम ट्रिम करेंगे, जो जिसको हमें कट करना है उसको सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। यही मेन बात है। अब इस ये लाइन है ना, इसको हम प्रॉपर सेट करेंगे इसके साथ, तो ही वो, हाँ, जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मैं ये सब अभी सेट करता हूँ। वैसे ही ये लाइन को यहाँ पे हमने जो रूलर बनाई थी इसीलिए बनाई है, तो वहां से ही उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, ये देखेंगे और यहाँ पे रख देंगे। जब भी रिफ्लेक्ट करें तो ऐसी एक लाइन इसीलिए हम बनाते हैं, तो यहाँ सब जगह पे ये यहाँ पे टच होनी चाहिए ना, नहीं बाहर या अंदर होनी चाहिए। देखो ये ऐसी है तो इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये जो छोटी छोटी बात है ना, आपको बहुत आगे जाके हेल्पफुल बनेगी, इसलिए ये सब ध्यान में रखना जब भी हम डिज़ाइन बनाएंगे तो। अ, अब ये पार्ट बनाते हैं, ठीक है, फटाफट। पी टूल लिया मैंने। अब ये लाइन में से इसको हम कट करेंगे, पी टूल लिया, फिर से कंट्रोल जेड भी कर सकते हो। और ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो वाइट पार्ट है उसमें से ये इसको कट करेंगे, तो ये पार्ट के हम लास्ट में करते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसकी वजह से। जो हमने कंप्लीट कर दिया है उसको हम अभी साइड में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी विथ 266 है, तो हम थोड़ा 300 रखते हैं, ठीक है। तो ये साइड में ही रखेगी। आई ड्रॉपर लिया मैंने, आई ड्रॉपर, और ये कलर दिया। इसके बाद ये है जो आउटलाइन में है इसका वाइट कलर, ठीक है, ये सेम हो गया। इसके बाद ये जो है इसको वाइट कलर, ये आउटलाइन नहीं चाहिए, और इसको वाइट कलर, ठीक है। अब ये भी है, ये टेक्स्ट को हम साइड में लाए, तो इसका वाइट कलर आउटलाइन नहीं चाहिए, रिमूव कर दी, ठीक है। ये जो सर्कल है, तो ये वाइट कलर और ब्लैक, यानी कि ब्लैक कलर का फिल है और वाइट कलर की आउटलाइन है, ठीक है, ऐसा डिजाइन है। अभी ये दो सिलेक्ट करेंगे, इसको ग्रुप करेंगे, कंट्रोल जी, और साइड में लाएंगे, ऑरेंज की जगह पे हम इसको वाइट करेंगे। अब इसकी एक और कॉपी चाहिए, क्यों कॉपी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसको ऑरेंज कर देते हैं, इसकी जो स्ट्रोक है 0.5 कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब अब क्या करेंगे हम, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना, इसमें से इसको सबको कट करेंगे। तो ये जो जितना है इसको पहले ग्रुप किया मैंने, और एक F7 करके एक लेयर में रख देते हैं, एक और लेयर में, ठीक है। इसको लॉक कर देता है, तो ये क्या हमारी डिज़ाइन बिगड़े नहीं, क्योंकि यहाँ तक हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये वाला ब्लैक वाला है देखो, तो इसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं। अभी ब्लैक नहीं रखते, ब्लैक के ऊपर ब्लैक आपको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया, बाद में लास्ट में हम उसको कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है इसको एक लेयर में है, ये लेयर में, तो अभी के लिए हम इसको इसमें ही रख देते हैं, ठीक है, ऐसी डिज़ाइन रखेंगे। अब ये जो वाइट पार्ट है ना, वाइट पार्ट ये बनाते हैं फटाफट।
और ये इस सब को रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे रख देते हैं। जितना भी है इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट के लिए यहाँ पे ये क्लिक किया और ये यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से। तो इसको पकड़ के ऐसा कंट्रोल वाई करेंगे तो देखो ये कंप्लीट है, देखा, कंट्रोल वाई। और ये सब, ये दोनों को सिलेक्ट करके अब इसको वेल्ड कर देते हैं, पाथ फाइंडर में जाके वेल्ड। ठीक है, अभी देखो ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो पार्ट है, ये दो पार्ट, तो इसमें से कट है, तो इसको हम ये करें नहीं। अभी ऐसा होता है तो राइट क्लिक करके अनग्रुप करने का, ये सिलेक्ट करके ये जो है ये दो है, ये तीनों, इसको रिमूव कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये पार्ट हमारा ये और ग्रुप करते हैं अभी के लिए, कंट्रोल जेड, और ये साइड में लाते हैं। अभी के लिए क्या करते हैं, एक ही लेयर में अभी रखते हैं ये सब। ठीक है, तो ये फ्रंट टू बैक और वो सब करने के लिए पता चलेगा। कंट्रोल वाई, इसको फ्रंट में लाए, राइट क्लिक करके अरेंज में जाके ये कर सकते हो, ये ब्रिंग टू फ्रंट वाला। ठीक है, तो वो दिखेगा। इसकी जगह पे हम वाइट कलर रखेंगे, आई ड्रॉपर से वाइट कलर लिया, ये सब फटाफट अभी हो चुके हैं, तो इसका रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये पार्ट भी फिनिश कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसको इससे पाथ फाइंडर में जाके कट किया। ठीक है, ऐसी डिज़ाइन बन गई वाइट की, और ये दोनों को हम इंटरसेक्ट करेंगे। आई होप कि आपको अभी पाथ फाइंडर का यूज़ कैसे करते हैं वो पता चल गया हुआ होगा, क्योंकि हमने अपने अगले जो लास्ट वीडियो थे उस सब में यही सीखा है कि पाथ फाइंडर का यूज़ कैसे करेंगे। ये देखो वाइट पार्ट है और इसमें इतना कट करना है, तो पी टूल लिया मैंने और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये सब की कॉपी मैं ले रहा हूँ, देखो। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखो। तो थोड़ा रोटेट करके मैं वो उसे सेट कर देता हूँ। आप ड्रॉ भी कर सकते हो और ऐसा सेट भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, अब पी टूल लिया मैं थोड़ा, और यहाँ से यहाँ तक, या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हो। मैं पी टूल से ही ये फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो ब्लैक पार्ट है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रोक में जाके ए टूल से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये 6 तक रखा, तो इसको भी 6 तक, हाँ रख सकते हैं, इसको भी 6, और एडजस्ट करने के लिए ऐसा इसको भी 6 कर देते फटाफट। इसको 6 नहीं रखेंगे, थोड़ा कम है। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से आप क्या करोगे, यहाँ पे व्यू में है, और कंट्रोल यू स्मार्ट गाइड ऑन और ऑफ होती है। ठीक है, अब ये जो जितने भी ये पार्ट है ना, इसको इसमें से कट करना है, तो ये सबको सिलेक्ट किया मैंने। अभी आप इसको इससे नहीं कट कर पाओगे क्योंकि ये एक आउटलाइन है, कंट्रोल वाई करेंगे तो पता चलेगा। पर आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रोक टू आउटलाइन। ओके, ठीक है, ये देखो हो गया। अभी इसमें से इसको पाथ फाइंडर में जाके कट करेंगे। देखो ये वाइट पार्ट मिल गया अभी। ठीक है, तो ये वाइट पार्ट मिल गया, ये पूरा मिल गया, और ये है। तो इसमें से ऐसा ही एक और सर्कल चाहिए जो इसमें से ये पार्ट है जिसको हम कट करेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, यहाँ पे आएंगे, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है कंट्रोल यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो
इसका जो ये पार्ट है ना, इसको कट करने के लिए ऐसा ट्रिम कर देंगे। देखो एक्स्ट्रा पार्ट था वो निकल गया। अब ये सब को सिलेक्ट करके हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई। देखो अब इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया और ये सबको यहाँ पे, ठीक है, ये सब यहाँ पे आ गया। अब ये सब वाइट पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है और जो आउटलाइन है ना, ये जितनी आउटलाइन देखो, ये 3 और ये 2 और एक ये, ठीक है, ये जितनी भी आउटलाइन है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, अल्टर ओ एफ और ओके। देखो इससे क्या होगा, आउटलाइन से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये हमें डिजाइन मिल जाए। अब ये है, इसको भी हम फिल कलर कर देते हैं, ठीक है। ये है दो वेल्ड नहीं हुआ है तो ये दोनों को सिलेक्ट करके हमने वेल्ड कर देंगे। देखो अभी एक ऑब्जेक्ट बन गया। पहले क्या था कि ये अलग अलग है, देखो वी टूल पकड़ के देखो, है ना। तो ये दोनों को सिलेक्ट करके वेल्ड कर दिया, कंट्रोल वाई करके अभी देखेंगे। तो अभी के लिए देखो, ये जो अगर गाइड हमें हाइड करने तो हाइड गाइड कर सकते हैं, हाइड गाइड किया तो हमें ये एक्स्ट्रा दिखता है तो इसको डिलीट किया। और ये जो है डिलीट ज़्यादा नहीं करना है वरना सब चला जाएगा। ये दो सिलेक्ट किए और ज्वाइंट कर देने का, क्योंकि ये क्या है देखो अलग अलग है तो हमें वो पता होना चाहिए कि इसको ज्वाइंट करना है नहीं करना है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे को पता चल गया, देखो ये ज्वाइंट कर दिया हमने, ठीक है। तो ऐसे ज्वाइंट सब कर देने का, पर हमने ये ज्वाइंट तो कर दिया पर हमारा ये पार्ट है तो ये और ये सिलेक्ट करके ये ट्रिम करना है, ठीक है। अब इसको भी शिफ्ट एक्स, देखो ये दोनों को सिलेक्ट किया और इसको वेल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाए, देखो तो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को ज्वाइंट किया और ये दोनों को हमने ज्वाइंट किया, कंट्रोल वाई करेंगे तो ये ऐसा होगा। शिफ्ट सी से इसको ऐसा कर्व कर सकते हैं, शिफ्ट एक्स किया मैंने। देखो हमारा हाँ ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे फिर से ला देते हैं और ये सब को सिलेक्ट करके हम वाइट कलर कर देते हैं, वाइट कलर, ठीक है। अब इसको ग्रुप करके हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर है उसको ब्लैक कर देते हैं। देखो अभी हम देखेंगे तो ये ऐसी डिजाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आउटलाइन ब्लैक आउटलाइन दिख रही है, देखा ये वाला थोड़ा बहुत वाइट और ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वाइट कलर है ना, वाइट कलर की आउटलाइन, अभी अब देखो यहाँ पे वाइट लाइन की आउटलाइन ठीक है तो वो हम यहाँ पे रखेंगे टॉप में। तो उसको हमें सबसे पहले ये सर्कल चाहिए, ये जो भी सर्कल है ना वो चाहिए। तो इसको साइड में लाते हैं और अनग्रुप करना पड़ेगा। अभी देखो अनग्रुप करते हैं और ये जो लाइन है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कॉपी लिया। अब ये पूरे को वापस वहां से, और इसका जो देखो अभी के लिए इसको ही टॉप में लाएंगे ना, ब्रिंग टू फ्रंट, तो वो ऐसा हो जाएगा। पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। तो हमने फिल था वो निकाल दिया। तो अभी आप देखोगे तो ये ऐसा बन गया, देखो ये कंप्लीट है। ये पहले अगर ये सर्कल नहीं रखते तो कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा। तो ये सब छोटी छोटी बात है जो हम वो ध्यान में रखेंगे। तो अभी हमने ये रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है अभी पूरा लोगो। तो हमने आज सीखा कि पाथ टाइप ऑन अ पाथ टूल कैसे यूज करते हैं। फिर और भी टूल्स है जो आपको दिखाता हूँ। ये इससे आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे हम ये कॉफ़ी लिखना है तो कॉफ़ी हम वर्टिकल ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा हमें कुछ लिखना आए तो हम ऐसे वो लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम कल ये जो लोगो है वो सीखेंगे। इमेज के अंदर टेक्स्ट है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे और कौन से फॉन्ट है वो, तो वो हम कल सीखेंगे, ठीक है।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको इलस्ट्रेटर में और भी जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं आपको ये यूट्यूब चैनल में इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप और वेब डिज़ाइनिंग ये सब आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।